बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। रोहन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके घर में साधारण सी ही किताबें थीं। एक दिन रोहन अपने दादाजी के पुराने सामान वाले संदूक को देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत किताब पर पड़ी। उसका कवर सोने जैसा चमक रहा था और उस पर अजीबोगरीब डिजाइन बने थे। रोहन ने धीरे से उसे बाहर निकाला। यह गोल्डन बुक, सुनहरी किताब थी। किताब थोड़ी धूल भरी थी, लेकिन उसके पन्ने नए जैसे लग रहे थे। जैसे ही रोहन ने पहला पन्ना खोला, उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को सच्चे मन से पढ़ेगा, उसे हर कहानी में एक सुनहरा सबक मिलेगा। रोहन ने पहली कहानी पढ़ना शुरू किया। यह एक ईमानदार लकड़हारे और नदी की देवी की कहानी थी। कहानी खत्म होते ही किताब का एक पन्ना सुनहरा हो गया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रोहन को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख थी। अगले दिन उसने दो मूर्ख बिल्लियों और एक चालाक बंदर की कहानी पढ़ी, जिससे उसे समझ आया कि झगड़े का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। हर कहानी के साथ एक नया पन्ना सुनहरा होता गया और उस पर एक मूल्यवान सबक अंकित हो जाता था। रोहन ने दोस्ती, दया, साहस और सच्चाई जैसे कई सबक सीखे। धीरे धीरे रोहन का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले से अधिक विनम्र, सच्चा और समझदार बन गया। गांव के लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने रोहन से उसकी समझदारी का राज पूछा। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपनी गोल्डन बुक के बारे में बताया। उसने समझाया कि यह किताब सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सुनहरा नियम सिखाती है। रोहन ने फैसला किया कि वह इस किताब की कहानियों और सबकों को गांव के हर बच्चे को सुनाएगा, ताकि हर कोई इन सुनहरे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। उस दिन से गांव के बच्चों के लिए रोहन और उसकी सुनहरी किताब सबसे प्यारे दोस्त बन गए। गोल्डन बुक ने रोहन को एक साधारण लड़के से समझदार और नेक इंसान बना दिया था, और अब वह पूरे गांव को रोशन कर रही थी।